इतने मौलवी उतने उस जमाने में नहीं होंगे, इतने डॉक्टर, इतने इंजीनियर और इतने फला टका और इतना नेता, इतना पुलिस शायद नहीं। न इतना रिश्वत खाने वाले लोग होंगे, न इतना चुरा चुरा के मस्जिद का पाइप काटने वाले लोग होंगे। ये पढ़े लिखे लोग हैं और न इतने साइबर क्राइम वाले लोग होंगे। पढ़ा लिखा इंटरनेशनल चोर नेट पर बैठकर और आप ही का पैसा आपके अकाउंट से गायब कर लेता है, ये एजुकेशन है। अगर इसका नाम एजुकेशन है कि पढ़ लेने के बाद इंटरनेशनल चोर बने और आपके अकाउंट से आपका ओटीपी पता करके और आपका सब कुछ गायब कर दे, उसके बाद आप सर पकड़ के बैठ जाइए, आधा पागल बना के छोड़ दे, कहिए मेरा बेटा एजुकेटेड हो गया। अगर इसका नाम एजुकेशन है तो मैं इसे एजुकेशन नहीं कहता। जिस एजुकेशन की बात की गई है वो एजुकेशन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की बात थी, क्योंकि वो नबी थे। और आपने सुना दुनिया में वाहिद शख्स है जो आंख होते हुए कुरान देख के नहीं पढ़ा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंख होते हुए कुरान देख के नहीं पढ़ा, क्योंकि आप उम्मी थे, आप पढ़ना नहीं जानते थे, लिखना नहीं जानते थे, आप पढ़ना नहीं जानते थे, लिखना नहीं जानते थे, लेकिन अनपढ़ों को, बद्दुओं को आलिम बना के चले गए, कातिब बना के चले गए, उनके हाथों में कलम दे दिया, उनके हाथों में कुरान जैसा आइडियल दे दिया, सारी जिंदगी जीने का नमूना दे दिया। हम होशियार लोग हैं, शहर के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग। शहर लोग कहता हमारे यहाँ देहात में ना पढ़ाओ तो शहर में बसा। कम से कम 2-4 दाव पेच सीख लेगा जीने का। बुर्बक से बुर्बक आ जाएगा इधर शहर में तो होशियार हो जाता है। होशियार कैसे होगा? सलाम करेगा और गुजरता चला जाएगा। हमारे देहात में चले आइए तो मेहमान को देख के गदगद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और शहर में जाइए तो एकदम लगता है पूरा चेहरा का जोग्राफिया बिगड़ गया है मेहमान को देखने के बाद। माफ कीजिएगा, लेकिन आप लोग शहर के लोग बड़े दिल वाले लोग हैं माशाअल्लाह। इस शिवगंज का बड़ा कलेजा है। मैंने देखा है कि इस शिवगंज के मोहल्ले के अंदर, ये भले से मोहल्ला जैसा भी हो, 1000 कमी बेशी हो, लेकिन एक खूबी इस मोहल्ले के अंदर मैंने देखी है कि कई मदारिस चला रहे हैं, लड़कियों के इदारे, लड़कों के इदारे, उसके अलावा स्कूल सब चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये तालीम को फरोग देना चाहते हैं। 1000 कमी बेशी होगी, लेकिन कम से कम कुछ खूबी तो जरूर है जनाबे आली कि कहीं के बच्चे आके यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं। कहाँ पढ़ता है? शिवगंज। कहाँ पढ़ती हो? शिवगंज में। अगर कोई आलिम बन के लड़की निकलती है, कोई आलिम बन के लड़का निकलता है, कोई हाफिज बन के लड़का निकलता है, कोई हाफिजा बन के लड़की निकलती है, और कहाँ से पढ़ी हो, कहाँ से पढ़े हो, तुम्हारी इब्तिदाई तालीम कहाँ से है, तो क्या जवाब होगा? शिवगंज। वो भले से खर्चे कहीं से ला के पढ़ाते हो, कहीं से देते हो, लेकिन जरिया तो आप बने हैं ना। अल्लाह आपको इसका बदल नसीब फरमाए। इन जलसों को जिन नौजवानों ने सजाया है, मैं दिल से दुआएं देता हूँ अल्लाह इन नौजवानों को इसका बेहतर बदल नसीब फरमाए कि हाफिज मुनव्वर साहब के साहबजादे और उनके और साथियों ने, मैं सबका नाम तो नहीं जानता, कि 9 उम्री के लोग हैं और 9 उम्र बच्चे हैं, लेकिन इनके अंदर एक शौक जागा कि अपने कौम के लोगों को, अपने मोहल्ले के लोगों को बैठाया जाए और अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात को सुनाया जाए, हर जाविये से समझाने की कोशिश की जाए। अगर मौलाना का बेटा दीन नहीं जानता, दीनदारी नहीं रखता, तो ये स्टेज किसी और जगह इस्तेमाल होता, जिस तरह औरों के बच्चे इस्तेमाल करते हैं। इस स्टेज पे कुछ और हो रहा होता, जहां हम मना
मना करने की कोशिश करने के बावजूद भी आप लोग नहीं मानते। तो अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम उन बच्चों ने, नौजवानों ने ये फिक्र लिया कि आज की रात मोहम्मद अरबी के नाम, आज की रात इस्लाम के नाम, आज की रात कुरान के नाम, आज की रात हया के नाम, आज की रात तौबा के नाम, आज की रात दीन के नाम, आज की रात अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के नाम की जाए, कुर्बान की जाए। इस बुनियाद पर आपको जमा किया है। लेकिन हम अगर मजा लेने के लिए आए हैं, चुस्की लेने के लिए आए हैं, तो चुस्की लेंगे जब तक मजा आएगा, जब तक टिकेंगे। जब मजा नहीं आएगा तो अगर मजा के लिए हमने बैठने का इंतजाम किया है तो हम मजा खराब करने बैठे हैं। मैं कह रहा था कि मैं आपके ज़बान का आदमी, थोड़ा सा मैं आपका जहन बना के उसके बाद मैं काम की बात करूंगा। मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी माएँ बैठी हैं, मैं आपके लिए बैठा हूं और मैं चाहूंगा कि मैं आपके दिल की बात कह सकूं। बहरहाल मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा कि आजकल कोई बुर्बक नहीं, आजकल कोई बुर्बक नहीं है, सब होशमंद बाटे, सबका बाटे बुद्धि ज्ञान, सबे अक्लमंद बाटे। दिन धर्म के बाद लोग के कुछ न सुझता, अपना आगाड़ी के कुछ लोग न बुझता। सही बात केहू के जब कोई समझावता, बातों कर मानत नहीं के खिल्ली उड़ावता। उहे काम करता जब एकरा पसंद बाटे, दुनिया कमाए में फरफंद बाटे। एकरा अपना माल पर घमंड बाटे, दुनिया कमाए में फरफंद बाटे। माँ बाप से मोहब्बत नहीं के, भाई से ना पटता, दिन रात जलसा सुनाता, दिन रात मस्जिद में बयान सुनाता, चिल्ला चिल्ली घुमाता, 4 माह 3 माह कहाँ घूम घूम के झोरा बांध के आवता। लेकिन जेंग बा वही में जाता, वही में आवता, ओकरा सौरी बिगड़ के आवता, हज क के आवता तो औरी हद बदे। इसका मतलब ये नहीं कि काम गलत है, मतलब ये कि बदलाव नहीं आ रहा। माँ बाप से मोहब्बत नहीं के, भाई से ना पटता, ससुरारी में जाके लोग टूर लेखन सटता। जे यहाँ सटल हुई शिव में ना खिसियाई, भाई हम ओकरा के नहीं कर। माँ बाप से मोहब्बत नहीं के, भाई से ना पटता, ससुरारी में जाके लोग टूर लेखन सटता। बैठ के वहाँ खाद नहीं खेले बगैर लेखन खटता, बैठ के वहाँ खाद नहीं खेले बर लेखन खटता। इतनो दुख सहता पसंद बाटे, दुनिया कमाए में फरफंद बाटे। जी घर रही तो दाज करी भाई के, एगो हम ही बानी, हमारे भाई ने खन उनको के लिए चलो तो हम चलन काम करे, और ससुरारी चल जाए तो अकेले काम ना रोक दी। काय टेंशन ले बानी, हम आनू गइल बानी, अपने के पालन पोसल बोयल बानी, हम लगा दी बस रेडी। एगो बहिन बिया तो 5 भाई से बियाह ना होई, अब 5 गो सारी होई तो अकेले का ना रोक दी। काय टेंशन ले बानी, हम बानी नहीं। बेहिस आदमी अपना बहिन के हो पदे नहीं के हो, मैडम के बहिन के पीछे पड़ रहा डकई वही का लुटेरा। बदलो अपने आप, नहीं बोलने का तुझे कौन बोल रहे, ये आपके काम की बात थी। और अब आइए बात इस मौजू पे मुझे कहने के लिए कहा गया है, उस पे मैं बात करूं कि मुझे से सब ये कहते हैं कि रख नीची नजर अपनी। मुझे से सब ये कहते हैं कि रख नीची नजर अपनी, कोई उनसे नहीं कहता कि बेपर्दा न निकले हो। मुझे से सब ये कहते हैं कि रख नीची नजर अपनी, कोई उनसे नहीं कहता कि बेपर्दा न निकले हो। दोनों मुजीब हैं, इस्लाम ने दोनों को इसका हुक्म दिया है। मर्दों को भी कहा है कि जब आप मार्केट में निकलो, बाजार में निकलो, गली कूचों में निकलो, तो अपनी निगाहों को नीचे रख के निकलो, ताकि किसी बेटी बहन पे तुम्हारी गंदी नजर
न पड़े। लोग कहते हैं कि दिल का पर्दा होता है, दिल साफ होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग ना अपना दाव निकालना चाहते हैं, अब दाव से बचना है, दिल का पर्दा है। और यही जहन हमारी बहन, हमारी बेटियों और नौजवानों को दिया जा रहा है, जो इंटरनेट के दीवाने हैं, इनको दिया जाता है कि ये मुसलमानों ने और मौलवियों ने तुम्हें कैदी बना के रखा हुआ है, तुम्हारी बेटियों को, बहनों को कैदी बना के रखा हुआ है। नहीं नहीं, अगर तुमने इस्लाम को माना है, तुमने कुरान को माना है, तुमने अल्लाह के रसूल को माना है, तो सुनो और कान खोल के सुनो, ये किसी मौलवी की बात नहीं है, ये किसी आलिम, किसी मुफ्ती की बात नहीं है, ये किसी कारी, किसी काजी की बात नहीं है, ये किसी हाजी, किसी नमाजी की बात नहीं है, बल्कि ये बात उसकी है जिस पर शरीयत आके खत्म हो। ये बात उसकी है जिस पे रब्बे कायनात ने कुरान मुकम्मल करके आखिरी किताब बना के उतार दिया। ये बात उसकी है जिसको रब्बे कायनात ने आखिरी शरीयत का आखिरी और आलमी रसूल बना के भेजा है। अगर तुमने अल्लाह को अल्लाह माना है, रसूल को रसूल माना है, तो सुनो, मैंने कुरान करीम की आयत का जो टुकड़ा पढ़ा है, रब्बे कायनात ने कहा है, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो तुमको रसूल दे उसे ले लो, जिस चीज से रोके उससे रुक जाओ। औरतों, तुमसे रब ने कहा है, अपने नबी से कहलवाया है, मेरे महबूबा बोलिए, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ए नबी, आप कह दीजिए अपनी बीवियों से, कह दीजिए अपनी बेटियों से, और कह दीजिए मुसलमानों की बीवियों से, कह दीजिए मुसलमानों की बेटियों से, कह दीजिए मुसलमानों की बहनों से, कह दीजिए मोमिना औरतों से, क्या कह दीजिए कि जब तुम्हें मार्केट जाने की जरूरत हो, बाजार जाने की जरूरत पड़ जाए, वैसे तो तुम्हें बाहर निकलना ठीक नहीं है, लेकिन अगर बाहर निकलना ही पड़े तो पर्दा करके निकलो, अपने चेहरों को कपड़ा से ढक लिया करो, अपने चेहरों पर पर्दा डाल लिया करो, और अपनी चादरें अपने ऊपर डाल लिया करो। ये पर्दे के बारे में कुरान का हुक्म है, नस्से कतई है जनाबे अली। इसको हीला हुज्जत बना के, ईरान कुरान की बात बना के और दुनिया की साजिशों के शिकार होकर आप भी कुरान पर एतराज करेंगे, तो अगर आप कुरान पर एतराज करेंगे तो आप मुसलमान नहीं रहेंगे। इसलिए कह रहा हूं कि साफ लफ्जों में कुरान ने कहा, वनिसाइल मुमिनीन, वनिसाइल मुमिनीन, मुसलमान हो, मुसलमान की बेटी हो, मुसलमान की बीवी हो, और मुसलमान की औरत हो, मुसलमान की माँ हो, तो तुम पर पर्दा फर्ज है। अगर मुसलमान की बेटी नहीं हो, जाओ जैसे जानी हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो तुम पर पर्दा फर्ज है अगर तुमने नबी को माना है। बात मानने की दाव हीला हुज्जत नहीं है। आइए एक वाकया बयान करूं और उस पर मैं आपको इस्तेदलाल करके और आपको बताऊं कि पर्दा कितनी अहम है। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया हैं, उनके साथ और भी औरतें हैं, उनकी बैठी हुई हैं। इतने में अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को किसी हाजत से आपसे मिलना हुआ, कोई मसला पूछना था, तो आप इजाजत लेके अंदर आना चाहे, तो जब वो आने लगे तो आमना के दुर्रियती, हमारे और आपके सारी दुनिया के आलमी और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उम्मे सलमा तुम लोग पर्दे में हो जाओ, पर्दा कर लो। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, या नबी अल्लाह, आने वाला सहाबी है और सहाबी भी नाबीना है। अभी आपने जो खतीब देखा नाबीना, सहाबी है नाबीना है, उनकी दोनों आंख
नहीं है, वो तो अंधे हैं, उनसे क्या पर्दा करना, उनसे आप बात कर लीजिए, चले जाएंगे, वो तो हमको देख नहीं सकते, उनसे क्या पर्दा करना। सुनो मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी बेटियों, तुमसे कह रहा हूँ, क्या अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी को जवाब दिया और पैगाम तुम्हें दिया, पैगाम हमें दिया, पैगाम हमारी बहन बेटियों को दिया। कौम में सलमान ये अंधे हैं, तुम तो अंधी नहीं हो ना, इनकी दोनों आंखें नहीं हैं, तुम्हारी तो दोनों आंखें हैं ना। जिस तरह इनको तुम्हें देखना हराम है, उसी तरह तुमको इन्हें देखना हराम है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, पर्दा के पीछे हील हुज्जत नहीं है कि जी आधा पर्दा है, बदन का थोड़ी पर्दा है, दिल का पर्दा है, और लोग उसको मान भी लेते हैं। दिल ठीक तो सब ठीक, दिल ठीक तो सब ठीक। इसीलिए पैजामा फाटल फाटल लोग पहनता है, दिल ठीक है उसका, तो दिल ठीक है तो कुठारा फार ना समझ में आ जाएगा। यहाँ का फाड़ता है, कोई और फाड़ के देखा, तेरे दिल का पता लग जाएगा तेरा दिल कितना ठीक। खुदा के बंदे, तुमको कम से कम समझना है, कहीं दिल की जरूरत है और कहीं जाहिर की जरूरत है, सिर्फ दिल का मसला नहीं है। एक पीर साहब के पास उनका मुरीद आया और उसने कहा कि पीर साहब एक भैंस लाएं, चल के जरा दम कर दीजिए, दूध देने लगे। पीर साहब का चलो ठीक है, आपके यहाँ भी आते होंगे इमाम साहब लौंग लूंग लेके, इमाम साहब लौंग पे जरा दम कर दीजिए। मुफ्ती साहब लोग जानते हैं कि लौंग पे दम करना सुन्नत है कि फर्ज है, ये हम नहीं जानते, लेकिन जिस मौलवी को लौंग देखना नहीं आता, काजी क्यों ना हो, ये आवाम उसको जाहिल समझे। वो कहती है मौलवी साहब को कुछ आता नहीं, जिसको लौंग देखना नहीं आता उसको क्या देखना है। मेरे पास आया एक आदमी, कहा हजरत लौंग देख दीजिएगा। मैंने कहा सोने का है कि चांदी का? अरे नाक में लौंग कहते हैं, तो मैंने कहा सोने का कि चांदी का? कहने लगा ना वो किराना दुकान वाला का बेवकूफ आदमी, बोरा का बोरा देखे हैं, तू एक दुगो लेके आता है, हम अंधा हैं, हम लौंग नहीं देखे हैं। कहा कि थोड़ा सा दम कर दीजिए। हमने कहा ऐसे बोलना, हम तो नाक में दम कर देंगे, लौंग की बात किया है, लेके आ, जो पड़ा ना था पड़ा, छू दम किया, ले जाए खिला लेना, एक बात नहीं। कहा हजरत इसमें कुछ दिख रहा है? अजी बेवकूफ आदमी हो, ये कोई सराज का वीडियो कैमरा है का, इसमें कुछ दिख जाए? दूगो लौंग दिया, इसमें क्या देख रहा है खुदा का बंदा? दम किया दे, खिला दे, बांधे, इसका लौंग है। तो करा जानते हैं 3 दिन से हमारे बकरिया नहीं खा। बेवकूफ आदमी, हमने दुआ पढ़ा आदमी का, और तूने लौंग दे दिया बकरी का। हमको मवेशी डॉक्टर समझा है क्या? आदमी को ले जाके मवेशी के अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, घोड़ा का सुई दे देगा। इसलिए ज़हनियत खराब हो चुकी है, अकीदा खराब हो चुका है। पीर साहब चल के दम कर दीजिए, ये छोड़ा था बात। पीर साहब को लेके गया दम करने के लिए, पीर साहब गए तो देख रहे हैं दरवाजे पे कोई भैंस नजर नहीं आती। मौला मसूद है, कोई भैंस नहीं है। तो पीर साहब ने कहा भैंस कहाँ है? तो देखा तो एक गधा बना हुआ। बड़ा हजरत इसी को अंदर से भैंस समझ ली। पीर साहब बड़े हैरान, बेवकूफ आदमी, गधा को अगर हम भैंस समझ भी लें तो कितना दम कर दे, 24 घंटा दम करे तब ही दूध देगा। बस इसको अंदर से भैंस मान लीजिए, क्या ख्याल है? अंदर से भैंस मान लेने पर वो भैंस हो जाएगा। अंदर ठीक तो सब ठीक नहीं। 4 चीजों से जुर्म शुरू होता है, 4 चीजों से जुर्म शुरू होता है। अन्नज़्र फसलामुन फकलामुन फलिका। नजर सबसे पहला तीर है, शैतान के तीरों में से सबसे पहला तीर नजर है। और नकाब भी हमारा जो चला है, औरतों का मत पूछिए। हम तो कहते हैं कि उस नकाब पर भी एक अलग से नकाब चाहिए, उस नकाब को छुपाने के लिए, क्योंकि मार्केट ने ऐसा ऐसा डिजाइनदार नकाब मारा है कि अगर रात में औरत चले तो रेडियम लगा दिया है, देखता चला गया।
क्या मार्केटिंग हो रही भाई। लिबास तुम्हारी इबादत है, तुम्हारी शान है, तुम्हारी इज्जत है। जब पर्दे में कोई औरत निकलती है तो बदमाश आदमी भी दहशत में पड़ जाता है। ये किसी इज्जतदार की बेटी जा रही है, ये किसी इज्जतदार की बहू जा रही है, किसी शान रखने वाले की बेटी जा रही है। उसकी जुर्रत नहीं होती उसके निकाह के करीब खड़ा हो जाने की। तुमने उसको भी तमाशा बना दिया है। मेरी बहनों, तुम्हें पता हो जाए कि तुम क्या हो, तुम्हारी हैसियत क्या है। तुम्हारे पर्दे के लिए रब को कुरान उतारना पड़ा, तुम्हारे पर्दे के लिए जिब्रील को आके आमना के दुर्रे यतीम को बताना पड़ा। ए मेरे महबूब, ए मेरे महबूब, आपको अल्लाह ने कहा है अपनी बीवियों से कह दीजिए, सबसे पहले अपनी बीवियों से कहिए कि वो पर्दा करें, उसके बाद अपनी बेटियों से कहिए कि वो पर्दा करें, उसके बाद तमाम मुसलमानों की बीवियों और बेटियों से कहिए कि वो पर्दा करें। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि बताइए तो सही, सहाबा कैसे थे, सहाबा की निगाहों में कितनी पाकीज़गी थी कि नबी की औरतों को माँ कहा गया, उम्मत की माएँ हैं। उम्मत की माओं पर रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु दालिक का खिताब पाने वाले लोग गंदी नजर डाल सकते थे? नहीं ना। अम्मा आयशा पर अबू बकर की गलत निगाह, अम्मा आयशा पर उमर की गलत निगाह, अम्मा आयशा पर खालिद की गलत निगाह हो सकती है? नहीं हो सकती ना। जितनी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं, उम्मत की माएँ हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी 100 माएँ उन पे कुर्बान, हमारी जान उन पे कुर्बान, हमारा माल उन पे कुर्बान। ऐ नौजवानों, लेकिन उस वक्त भी हुक्म हुआ, आयशा जब तुम मार्केट में जाना हो, घर से बाहर निकलना हो, किसी सहेली के यहाँ जाना हो, पर्दा करके जाना। ऐ जुवेरिया पर्दा करके जाना, मैमूना पर्दा करके जाना, हफ्सा पर्दा करके जाना, वो फातिमा बिना पर्दा के ना निकलना। अल्लाह 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 के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किनसे पर्दा करा रहे हैं? किन आंखों से? जिन आंखों में हया है, किन आंखों से? जिन आंखों में इज्जत है, किन आंखों से? किन आंखों से पर्दा करा रहे हैं? जिन आंखों में अजमत सवार है। जी, सहाबा की आंखें हैं, हम जैसे नालायकों की नजरें नहीं हैं कि वक्त का आलिम हो, वक्त का हाजी हो, वक्त का जितना बड़ा बनता हो। लेकिन आप आइए बात बताऊं कि वक्त का जितना बड़ा इल्म वाला बनता हो, लेकिन अगर उसके सामने गैर महरम आ जाए तो अपने आप को उससे बचा पाना बहुत मुश्किल है। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, सारे लोग नजरों के अय्याश हो चुके हैं। इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला से दुनिया खाली नहीं है। हम जैसे गुनहगारों से बेहतर लोग बहुत पड़े होंगे। ए नौजवानों, मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूँ कि अन-नज़र फसलामुन फकलाम, सबसे पहली गलती नजर की होती है। इसलिए ये ना कहना कि दिल ठीक तो सब ठीक। आंख बिगड़ेगी तो तुम्हारे दिमाग में गंदगी बसेगी और वहां से दिल में तसव्वुर आएगा। अन-नज़र, सबसे पहले आंखें 4 होती हैं, तब जाके तुम्हें प्यार होता है। और तुमने जो अंदाज अपनाया है उसके बाद जानते हैं क्या होता है? अन-नज़र, उसके बाद फसलाम, मैसेजेस का रास्ता चालू होता है। अब तो आसान हो गया है, व्हाट्सएप ग्रुप है और कौन कौन ग्रुप है, मैसेज डाला जाता है फसलाम। और दाव पेच भी बड़ा खतरनाक है। शरीफ को शराफत से मारा जाता है। शरीफ और नेक औरत को आप बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी नेक हैं, आप जैसा वलिया मिल जाए तो फिर क्या पूछना। हम जैसे लोगों का ईमान भी दुरुस्त होगा। ये इब्लीस है, दाव से मार रहा है, आपको वलिया बता रहा है, लेकिन जैसे तन्हाई पाएगा ये जालिम खुद जानवर बनेगा और आपको भी जानवर बना देगा। इसलिए इन खबासत भरी नजरों से बच कर रहिएगा। आप अपने आप को फुल पर्दे में लेके जाइए। आइए, एक दफा की बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी हजरत इमरान को साथ लेते हैं और अपनी चहेती बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे पर जाते हैं, सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या इब्नती, मेरी लाडली तुम पर अल्लाह की सलामती हो। बेटी अंदर से जवाब देती है, वालेकुम अस्सलाम, मेरे अब्बा हुजूर आपको भी अल्लाह सलामत रखे। कहा बेटा अंदर आना चाहते हैं, हमारे साथ हमारे साथी इमरान हैं, साथी इमरान हैं, सहाबी हैं
और नबी के साथी हैं, नबी की सोहबत में रहने वाले हैं। बेटी वो भी अंदर आना चाहते हैं, साथ में हम अंदर लेके आना चाहते हैं। इजाजत है, तारीख उठाओ, पढ़ो, अपने नबी की जिंदगी जानो। तुमने दुनिया की जिंदगी जानी, तुमने माइकल जैक्सन को जाना है। माइकल जैक्सन जैसे बाल बनाता था वैसे बाल तुमने बनाने शुरू किए हैं। तुम्हारे नबी की शक्ल तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हारे नबी की सूरत पसंद नहीं है, तुम्हारे नबी के बाल तुम्हें पसंद नहीं है। माइकल जैक्सन का बाल पसंद है, जो कहता था कि 150 साल तक जिंदा रहूंगा, 50 साल दुनिया में न रह सका और दुनिया छोड़ के चला गया। उसका हुस्न मिट्टी में मिल गया, उसका जमाल मिट्टी में मिल गया, उसकी खूबसूरत आवाज मिट्टी में मिल गई। अब उठ के नहीं आ सकता। वो रसूल जो आपका हमारा सारी दुनिया का आलमी और आखिरी रसूल है और हमारा और आपका आइडियल है, जीने का मरने का सब कुछ हमने उससे सीखा है। उसके कल्चर में आओ, उसके सोसाइटी में आओ, उसके माहौल में आओ। अपनी बेटियों अपनी बहनों को बोलो कि देखो देखो, तुम्हें अगर जन्नत चाहिए, तुम्हें जहन्नम से बचना है, तो तुम्हें मोहम्मद अरबी की सीरत को अपनानी होगी। तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरवालियों की जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाना होगा, उनकी बेटियों की जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाना होगा। अगर उनकी जिंदगी में से हटकर तुम्हारी जिंदगी हुई तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत जहन्नम में जाने से नहीं बचा सकती। बहरहाल जब बाप ने अपने बेटी के दरवाजे पर जाके इजाजत चाही, क्या मुआशरा बता रहा है कि बेटी से भी इजाजत लेके घर में दाखिल होना। यहाँ तो मत पूछिए, सर घुसता है। अस्सलाम वालेकुम, इमाम साहब हैं, और सीधे 3 रूम अंदर चला जाएगा। अरे डकैत, तुमको बाहर रह के सलाम करना है, आदाब सीखो घर में जाने का। मौलाना साहब हैं, आ जाकर मौलवियान के पास खड़ा हो जाएगा। अरे बेगैरत, तुमको बाहर खड़ा होना था, सलाम करना था, इजाजत लेनी थी, तब अंदर आना था। बेहिस आदमी मौलवी से सलाम के बहाने अंदर चला जाता। मैं हैरान होता हूँ कि वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को उम्मत की माँ कहा कुरान ने। आज उलमा की बीवियों के वाक़यात सुनने पर आते हैं तो दिल रोता है। एक इमाम साहब की कारगुजारी आई कि इमाम साहब, मैं नाम नहीं लूंगा, जगह जानता हूँ, अगर कोई पता लगाना चाहे तो उनसे जाके कारगुजारी सुनवा दूंगा, लेकिन नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेंबर मेहराब से किसी का नाम लेके खिताब किया जाए। नहीं, मैं इसको मना सुन। हाँ, एक बात जरूर है, नसीहत की बात नकल कर दी जाए, अंदाज से बयां करने वाला शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बता रहे थे कि मौलाना साहब अब फैमिली के साथ कहीं और इमामत करना ठीक नहीं। मैंने क्या हुआ? कहा मैं फैमिली के साथ इमामत करने के लिए एक जगह गया तो लोग बड़े अच्छे थे, बड़ी हमदर्दी मेरे साथ हुई, लेकिन जैसे ही मैं जुमा का दिन था, मैं तो पहले चला गया मस्जिद में तैयारी शुरू करने के लिए चला गया। उसके बाद जुमा के दिन किराना दुकान वाला डकैत, नजर का लुटेरा, अय्याश, उसकी नजर में खुबास घुसी और वो मेरे घर चला गया। सलाम अलैकुम, हमारे यहाँ सलाम करने का ढंग नहीं है। 75% लोग सलाम को बिगाड़ के कहता है, साला, माँ, लेके। पता ना सलाम करता है कि गाली देता है, कुछ समझ नहीं आता। जिसको सलाम करने का ढंग नहीं है, उसका बाप उसके शादी में बाइक मांगता है। सिर्फ बेलूरा को सलाम करना नहीं है और उसको बाइक चाहिए। खड़ा होकर कह दिया जाए कि सलाम का तर्जुमा करके बता दो, तो पता नहीं है, सलाम को भी लफ्ज़ सही नहीं कर सकते। बहरहाल झुकिया, सलाम किया, कहा इमाम साहब कहाँ हैं? कहा मस्जिद में गए हैं। कहा खबर भेजे थे साबुन के लिए, साबुन लेके आ गया हूं। इमाम साहब बोले नहीं, इमाम साहब बोले नहीं थे, ये ऐसे ही किया था। औरत समझ गई तो औरत ने फोन लगा दिया इमाम साहब। औरत होशियार थी, मौलवी की बीवी थी, नहीं भी पढ़ी होगी तो उतना पढ़ा लेगा। वो बोली अपने शौहर से कि आपने किसी से कुछ भेजा है? किसी से कुछ भेजा है? कहा नहीं। कहा साबुन वगैरह किसी किराना दुकान से कहा था भेजने के लिए? कहा मैं किसी को नहीं कहा हूँ। तो उसने दरवाजा नहीं खोला। कहा चले जाइए, आप गलत दरवाजे पे आ गए हैं, कोई और इमाम साहब होगा। ये इमाम साहब नहीं बोले।
किसी और मस्जिद के इमाम साहब के पास चले जाइए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जहाँ इतनी भद्दी और गंदी नजर हो, जहाँ से तुम्हारे मस्जिद के अइम्मा की आबरू महफूज न हो, जहाँ से तुम्हारे उलमा की आबरू महफूज न हो, जहाँ से तुम्हारी अपनी बहन बेटियां महफूज न हो, इन नजरों से जब तुम अपनी नजरों से इनको नहीं महफूज रहने देते, क्या समझते हो कि जब तुम्हारी बेटियां मार्केट में जाएंगी तो जिनकी नजरों में हया नहीं है उनकी नजरों से बच जाएंगी? नहीं। इसलिए मेरी बहनों, मेरी माओ, मैं आपसे कहूंगा, सुनो, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जुमला सुनो। अंदर से जवाब देती हैं, या नबी अल्लाह, आप अंदर बाद में आइएगा, आप अंदर बाद में आइएगा, पहले अपनी पगड़ी, अपनी कमरी, अपनी चादर अंदर डाल दीजिए। बेटा क्या बात हो गई है? कहा आपकी बेटी के पास गैर महरम से पर्दा करने के लिए कपड़ा नहीं है, आपके साथ जो आ रहा है वो मेरा गैर महरम है, उससे मुझे पर्दा करना है। आप तो मेरे बाप हैं लेकिन वो मेरा अपना नहीं है, इसलिए उससे पर्दा करना जरूरी है। पहले पगड़ी अंदर डालिए, मैं पर्दे में हो जाऊं, उसके बाद उसको अंदर लाने की कोशिश कीजिए। मेरी माओ, मेरी बहनों, फातिमा जैसी पाक तीनत औरत, अब अगर कोई शौहर अपनी बीवी से कहता है कि मेरा दोस्त है, उससे बात नहीं करना, मेरा दोस्त है, उसके साथ अकेले में नहीं बैठना, तो दोस्त भी नाराज हो जाता है और बीवी भी रूठ जाती है। आप हमको बेईमान समझते हैं, आपको हम पर शक होता है, आपको हमारी नीयत पर शक है। उधर दोस्त आता है, यार तू मेरी दोस्ती पे भरोसा नहीं करता। नहीं जनाबे अली, आपकी दोस्ती पर उसने भरोसा नहीं किया है जो सारी दुनिया को बनाने वाला है। ये सारी मशीनरी उस रब ने बनाई है। वो जानता है कि गलत तार ज्वाइंट होगा तो ये बोर्ड फ्यूज हो जाएगा, उड़ जाएगा, आपकी खोपड़ी खराब होगी। तो रिश्तों को पानी के तरह से बहता हुआ देखा गया है। महरम रिश्तेदारों ने भी जुर्म कर डाले हैं। ये गैर महरमों से बचना इस्लाम का हुक्म है जी। इसलिए फातिमा ज़हरा पर्दे में गई और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले पर्दा किया, आपको पैगाम दिया कि आप पर्दे में रहें। आप अगर कोई कहता है कि पर्दा इस्लाम का हुक्म नहीं है, मौलवियों का है, अगर आप इस तरह मानती हैं तो आप काफिरा बन जाएंगी। ये इस्लाम का हुक्म है, ये कुरान का हुक्म है, मोहम्मद का हुक्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से भी कहूंगा कि अगर अकबर इलाहाबादी ने बहुत पहले कहा था कि बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीवियां, अकबर ज़मीन में गैरत कौमी से गड़ गया। बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीवियां, अकबर ज़मीन में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपके पर्दे को क्या हुआ? कहने लगी कि अकल पे मर्दों की पड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर बेटी बेपर्द होके खुले बाल बाजार में जाती है तो गुनहगार बेटी है, उसका पहला गुनहगार उसका बाप है। अगर कोई बहन खुले बाल बाजार में जाती है या ऐसा कपड़ा पहन के जाती है जिसको पहनने के बाद भी उसके जिस्म के आज़ा नजर आते हैं और नजरों की अय्याशी करने वाले लोग उससे देखकर तलज़्ज़ुज़ हासिल करते हैं, तो गोया वो भाई जालिम है, वो भाई जालिम है, वो बाप जालिम है, वो बेटा जालिम है। उसकी माँ बेपर्द मार्केट में जाती है, अगर माँ बेपर्द मार्केट में जाए, बीवी बेपर्द मार्केट में जाए, बहन बेपर्द मार्केट में जाए और बेटी बेपर्द मार्केट में जाए, तो बाप की जिम्मेदारी बनती है कि बेटी तुमको जो चाहो मैं देता हूँ, लेकिन कम से कम मेरी पगड़ी उछालने का मौका न दो, किसी को उंगली उठाने का मौका न दो। जरूरतें मार्केट में लाती हैं, जाओ तो सही, लेकिन मुसलमानी कल्चर में जाओ, इस्लामिक कल्चर में जाओ। दुनिया को बताओ कि जब गली से गुजरती हो तुम फातिमा की मानने वाली हो, तुम्हें देख के लोग पहचान जाएं ये मुस्लिम जादी है, ये कनीज़े फातिमा है, ये मुस्लिम जादी है, ये मोहम्मद के शहजादियों की तरह जिंदगी गुजारने वाली है, ये मुसलमान की बेटी है, ये मुसलमान की बहू है, ये मुसलमान की बीवी है जी। मैं स्टेशन पे था, मैंने देखा कि एक औरत नकाब पहनी हुई है, चेहरा खुला हुआ है, शौहर के साथ हाथ लगाए जा रही है। अब हम शौहर ही समझेंगे, हम क्या समझेंगे? कोई दूसरा रिश्ता तो नहीं समझेंगे। कोई दूसरा रिश्ता हो तब भी खुदा जाने, क्योंकि अभी इसी महीने में, पिछले महीने में एक दिन गुजरा है जिसको आप लोग
वैलेंटाइन डे के नाम से जानते हैं। आप इंग्लिश जानने वाले लोग, मुझे तो उतना इंग्लिश आता नहीं है। वैलेंटाइन डे या लव डे जो कह लीजिए वो आप नाम रखते हैं। कौन कौन डे बनाया है? ये मदर डे, ये लव डे, ये वैलेंटाइन डे और ये फादर डे, ये टीचर डे और टीचर डे और कौन डे, चोर डे, बनोर डे, कौन कौन डे बना के रखा है। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, उसी हिसाब से तुमने सलाम की कैटेगरी तैयार किया है। हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्कूल का बच्चा कहता है गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। वो पता ना कौन कौन नून और कौन कौन काफ, कौन कौन था बोलता है। खुदा जाने, उसका इंग्लिश जाने, मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी बहन बेटियों को जिस डे पर भेजते हो, टीचर डे पर, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं इंग्लिश तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं अंग्रेजी तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ। पढ़ाओ अपनी बेटियों को अंग्रेजी तालीम, पढ़ाओ अपने बच्चों को इंग्लिश तालीम। लेकिन याद रखो, अगर इंग्लिश कल्चर में डाल दिया तो बर्बादी तुम्हारी होगी। तालीम हासिल करना, जी तालीम हासिल करना जरूरी है, लेकिन कल्चर उनका ना हो, कल्चर तुम्हारा हो, तहजीब और तमद्दुन तुम्हारा अपना हो। अपना तहजीब न खो, अपनी पहचान, अपना कल्चर न खो। तालीम जी कुत्ते की तरह भौंकना जरूरी नहीं है। इंग्लिश सीखना जरूरी है, सीखिए, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए, कुत्ता बनने के लिए कुत्ते की तरह भौंकना जरूरी नहीं है। इंग्लिश सीखिए, कल्चर ही कुत्ता जैसा बन जाए। नहीं जनाब अली, अगर मुस्लिम जातिया हो, मुसलमान की बेटी हो, तो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि तुम कभी भी अपने कल्चर से समझौता ना करो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगा और मेरा जिगर फटने लगा जब मैंने टीचर डे के मौका पर मुसलमानों की बेटियों को डांस करता हुआ देखा और मेरी गैरत मिट्टी में मिलने लगी। मैं रोने लगा कि ये क्या हो गया है इस कौम को कि ये टीचर डे पर डांस कर रही है और बाप देखकर फख्र महसूस कर रहा है। ये मेरी बेटी देखो क्या कमाल का डांस कर रही है। ऐसे लोगों को शरीयत ने दयूस कहा है। दयूस का माना शरीयत ने क्या किया है? दयूस, दयूस किसको कहते हैं? इसको गाली समझिएगा। दयूस का माना नामर्द होता है, खंसा होता है, हिजड़ा कह लीजिए, माफ कीजिएगा, रखिए। तल नवाई में दर गुजर मुझको आज कुछ दर्द मेरे दिल में सवार होता है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर ये दयूसियत आ गई है कि मेरी बेटी डांस करेगी और उसको उसके फॉलोअर्स बढ़ेंगे और लोग कहेंगे बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इंग्लिश में नाच रही है, मॉर्निंग डांस कर रही है, कौन डांस कर रही है, ये तुम्हारी इज्जत के खिलाफ है। दूसरों के कल्चर को देख के तुम नहीं जी सकते। तुम्हारे लिए तुम्हारा नमूना तुम्हारा रसूल है, उसकी बीवियां हैं, उनकी बेटियां हैं, और सहाबाए किराम हैं, उनकी बीवियां हैं, उनकी बेटियां हैं, उनकी बहनें हैं, उनकी माएँ हैं। अगर उनके कल्चर से तुम्हारा कल्चर नहीं मिलता और उनके लिबास से तुम्हारा लिबास नहीं मिलता, उनके रहन सहन से तुम्हारा रहन सहन नहीं मिलता, तो याद रखो तुम दुनिया के जितने बड़े मालिक बन जाओ, कल क़यामत के मैदान में सामना उसी आमना के दुर्रे यतीम से होना है। कल क़यामत के मैदान में तुम अगर किसी की बेटी हो तो तुम्हें हज़रत फातिमा का सामना करना होगा, क्योंकि वो जन्नत की औरतों की सरदार होंगी। अगर तुम्हें जन्नत में जाना है तो तरीका उनका अपनाना होगा। बोलो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, कि आज करके उठो कि सबसे पहले बिना जरूरत मार्केट में नहीं जाओगी, और मार्केट में जाना भी हुआ अपने चेहरों को छुपा के जाओगी, चेहरा खुला छोड़ के। मैं कह रहा था कि स्टेशन पे जिस मैडम से मुलाकात हुई, मैंने देखा तो मेरी बिगड़ी हुई जबान, मैंने जाके उसके शौहर से, जो शौहर टाइप था, शौहर था कि नहीं था, मैंने पूछा नहीं। मैंने पूछा कि हुजूर आली ये पर्दा है तो चेहरा खुला हुआ है, मैं भी देख रहा हूँ पूरा स्टेशन, बल्कि अगर फेसबुक पे कोई डाल दे तो पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा जहान देख लेगा, तो इस पर्दे का फायदा क्या है? जानते हो मुझे क्या कहने लगा? मेरी बीवी है कि तेरी बीवी? मेरी बीवी है कि तेरी बीवी? चला है तकरीर करने मस्जिद है, जाकर मस्जिद में बोली मेरी बीवी को जैसे लेके जाऊं। मैंने कहा खुदा के बंदे तू नकाब उतार देना, बिना नकाब के लेके जा, चेहरा खुल गया तो बचा गया सारा नक्शा।
फकलामुन, जब सलाम दुआ हो जाएगी तो बातचीत के लिए बात शुरू होगी, और उसके बाद फिर लाइफ टाइम मोबाइल रिचार्ज किया जाएगा। और रात में नाइट शो में बबुआ पढ़ेगा नहीं, ये क्या पढ़ेगा अब यही जाने। इसका भेजा गर्म होगा, सुबह उठेगा, बाप का भेजा खराब करेगा, माँ का भेजा खराब करेगा। ये पढ़ते पढ़ते चीटिंग करके पास होगा, इंटर तक घसटते घसटते पहुंचेगा, और उसके बाद इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। कभी प्लम्बर बनेगा, कभी इलेक्ट्रिशियन बनेगा, कभी कुछ बनेगा, ये आगे बढ़ेगा। ये इश्क का मारा, इसके ऊपर इश्क का भूत सवार हुआ और उसके बाद बिगड़ गया। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कहूंगा कि नजरों की हिफाजत यहाँ से शुरुआत होती है। चेहरा खुला होगा तो नजरें मिलेंगी, चेहरा खुला नहीं होगा नजरें नहीं मिलेंगी। चेहरा लड़की देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं भाई? बुर्का पहना के कोई देखता है? लड़की को बुर्का पहना के लाइए, थोड़ा हम देखना चाहते हैं। देखता है क्या? देखता है पहले क्या देखता है? चेहरा। अब पर्दा का ना, चेहरा का पर्दा नहीं है, दिल का पर्दा है। लावरा झूठा कुरान को अपने हिसाब से लेके चलना चाहता है, इस्लाम को अपने हिसाब से बदलना चाहता है। नहीं, चेहरा का ही भी पर्दा है, क्योंकि सतरे औरत तो शुरू से है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से, मर्दों से भी औरतों से कहूंगा कि आप अगर मर्द हैं अपनी गैरत को बचाइए, और अपनी गैरत को बचाइए, हिफाजत कीजिए। मर्द हैं तो मर्दानगी दिखाइए। अपनी बीवी को, बहन को, बेटी को, माँ को कहिए तुम्हारी सारी ख्वाहिशें मैं पूरी करूंगा, लेकिन रब कायनात के सामने मुझे रुसवा ना होने देना, दुनिया में भी मुझे रुसवाई से बचाना। आप हिम्मत करेंगे तो इंशाअल्लाह ऐसा होगा। करेंगे ना ऐसा? ये मच्छरदानी वाला कपड़ा खरीद के लाके, मच्छरदानी वाला दुपट्टा लेके आते हैं, ऐसे लगता है जैसे मछली मारने के लिए लेके आए हैं। ओढ़ने के बाद भी नंगा दिखती है। और उसी तरह से अपना टोपी पहनता है, टोपी का भी वही हाल है। और हाफिज का जो टोपी बना हुआ है, जालीदार टोपी, वो भी जालीदार टोपी पहनता है, पूरा एकदम बाल दिखता है, और उसको टोपी नाम दिया है। अब मस्जिद में जो रेडीमेड टोपी प्लास्टिक की पड़ी है, पता ना कौन मुफ्ती साहब उसको जायज करार देते हैं। शरीयत का बात तो मुफ्ती साहब ने ज़्यादा जानता, हम तो तालिब इल्म आदमी है भाई। प्लास्टिक की टोपी जाता है, गांथ लेता है, और टक कैसे चढ़ाता है, 2 रकात ठक ठक मारता है, ऐसे भागता है जैसे लगता है उसको बिच्छू ने काट लिया। जल्दी भागना तो मौलवी फंसा के कोई चंदा चुंदी ले लेगा। अल्लाह रहम फरमाए, तू जान देने लायक है। अरे नारा लग रहा था जब कुछ नबी साहब नाथ पढ़ रहे थे, ऐसे लगता था जैसे इसके अंदर इश्क नबी का दीवाना बन के, दीवाना दीवाना सब दीवाना हो गया। अभी कहा जाए ये दीवाने, वली से दाढ़ी पे ब्लेड नहीं मारना है, कल से दाढ़ी रखना है। कौन कौन दीवाना खड़ा होगा, सारी दीवानगी का पता चल जाएगा। लाभराई का, झूठा का इश्क मारता है, इश्कबाजी जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं करता है, और झूठ मूठ के इश्कबाजी करता है। ये तुम्हारा इश्क झूठा नहीं है, सच्चा है भाई, सच्चा है। मैं इसका इनकार नहीं करता, बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं तो है, लेकिन वो दर्जा नहीं है कि आपको बदल सके। लाहौर में एक चोर आया, चोर, और चोर अपने उस्ताद को 2 रुपए ला के दिया। उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा नहीं था, तो 2 रुपए ला के उस्ताद को दिया। उस्ताद ने कहा दिन भर की कमाई 2 रुपए लेके आ रहा है, ये क्या कर रहा है? तो कहा कि जब मैं चला था पॉकेट मारने के लिए, एक ईसाई का पॉकेट मारा था, बहुत पैसा माल हाथ लाया था, लेकिन लेके चलने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि ये ईसाई है, मैं मुसलमान हूँ। कयामत के दिन अगर मैं मर गया तो अल्लाह के रसूल का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से सामना होगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने अगर मेरे नबी को ताना दे दिया कि तेरे उम्मती ने मेरे उम्मती की जेब काटी थी, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए मैंने मुसलमान का पैसा, ईसाई का पैसा वापस कर दिया, और ये अपने भाई का पैसा मार के। हमारे पास इश्क तो है, लेकिन उतना ही है, चोरवा इतना। भाई ईमान होता तो अपनों का पैकेट क्यों मारता, किसी का नहीं मारता? ईमान तो है, लेकिन थोड़ा सा ईसाई का छोड़ दिया, मुसलमान का मार लिया। वैसे ही है नाथ पे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, सब 100 आदमी सुभान अल्लाह कह रहे, एक आदमी इन्ना लिल्लाह कह देगा, क्या फर्क कुछ कह सकता है? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हिम्मत करें कि कल से अपनी बहनों, अपनी बेटियों से कहें, सारी दुनिया नाच देखती है, देखे, सारी दुनिया मार्केट में जाती है, खुले बाजार जाए, खुले बाल जाए, सारी दुनिया नंगा होती है, हो सारी दुनिया ऑर्केस्ट्रा देखती है, देखे, लेकिन मेरी माँ, मैंने तेरे कदमों के नीचे जन्नत सुना है। मेरी बहन, तू मेरी गैरत है, मेरी बीवी, तू मेरी पगड़ी, मेरी आबरू है, और मेरी बेटी, तुझसे मेरी गैरत जिंदा
रहती है, बची रहती है। अगर सारी दुनिया गलत करती है करे, लेकिन तू मेरी बेटी है, तू मेरी बहन है, तू मेरी माँ है, तू मेरी बीवी है, तू ऐसा कभी न करेगी। अपनी बहनों से, बेटियों से हिम्मत करो, हौसला करो, समझाओ। अल्लाह की जात से उम्मीद है वो किसी मौलवी की बात माने ना माने, लेकिन एक भाई की बात जरूर मानेगी। वो किसी मौलवी की बात माने ना माने, एक बाप, एक शौहर और एक बेटे की बात जरूर मानेगी। मनाओगे? पहले तुम तो मान जाओ, तुम तो मान जाओ ना। जुमा के दिन जाके, जुमा जाने से पहले बता, ए नहीं इधर दाढ़ी बना लेना। दाढ़ी बना रहा कि बिगाड़ रहा है? ये बिगाड़ रहा है कि बना रहा है? बिगाड़ रहा है। आज जुमा के दिन कहता जरा बना दीजिएगा, मस्जिद में जाना है, दाढ़ी छील के मस्जिद में जा रहा है। आप कीजिएगा। मैं दाढ़ी छीलने वालों का दुश्मन नहीं हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है कि किसी मुसलमान से नफरत करूं। गुनहगार से गुनहगार, मुजरिम से मुजरिम मुसलमान भी मेरा भाई है। किसी मुसलमान से किसी मुसलमान को नफरत करने का कोई हक नहीं है। मेरा कोई हक नहीं पहुंचता कि बिना दाढ़ी वाले से नफरत करूं। लेकिन अगर वाकई में आपने नबी से मोहब्बत का दावा किया है तो हिम्मत कीजिए, हौसला कीजिए। दो जाहिरी पहचान इनफरादी है, दुनिया में किसी खित्ते में चले जाइए आप पहचान लिए जाएंगे। एक सर पे टोपी और एक चेहरे पे दाढ़ी आपकी जाहिरी पहचान है मर्दों की। इसे अपनाइए, मार्केट में आइए, दुनिया को बताइए। सिख एक बाजार में घूमता है, फेरी लगाने वाला सिख मैंने देखा जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस वक्त का मंजर मैंने देखा दिल्ली के अंदर कि हाथ पे रख के सौदा बेच रहा है, सिक्कड़, वो ताला वगैरह, चाबी वगैरह बेच रहा था। मैंने देखा कि उसके सर पे ताज है, उसकी पगड़ी है, और उधर मुल्क का जो प्रधानमंत्री है, मुल्क का प्रधानमंत्री पीएम बना हुआ है, उसके सर पे पगड़ी है। क्या पैगाम दे रहा है कि अगर फेरी लगाने वाला सिख है तब भी अपने कल्चर से समझौता नहीं कर सकता। अगर प्रधानमंत्री बन गया है, मुल्क के बड़े पद पर बैठा है, तब भी अपने कल्चर से समझौता नहीं कर सकता। मुसलमानों, तुम्हें क्लर्क की नौकरी दी जाए और तुमसे कहा जाए कि दाढ़ी मुंडवा लो, तो तुम क्लर्क की नौकरी के लिए भी अपने नबी के गर्दन पे छुरी चलाने को तैयार हो। ये हिम्मत लाओ कि दुनिया कुछ कहती है कहे, लेकिन हम नबूवत के शान के साथ जिंदा रहेंगे, उनके उम्मती बन के साबित करेंगे ना इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह ताला आपको भी हमको भी कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए।